हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। मैं हूँ रश्मि वोहरा। मैंने आज अपने चैनल पे लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन किया है। आप रिटन नोट्स के थ्रू मेरे देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों को जिनको नहीं पता होता कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर अभी जाइए और वीडियो देखिए। अभी इसी वीडियो के अंदर मैंने रिटन नोट्स के थ्रू अपने एक्सप्लेन किया है इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। मैं हूँ रश्मि वोहरा। आज मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स को, कई लोगों को पता ही नहीं है कि लॉयर और एडवोकेट बिल्कुल डिफरेंस होते हैं और बैरिस्टर भी। तो इन तीनों के बीच का डिफरेंस बता रही हूँ, जल्दी से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, द फर्स्ट डिफरेंस जो होता है इसके अंदर ये होता है कि बैरिस्टर एज डिफरेंस बिटवीन अ बैरिस्टर एज एन एंड एन एडवोकेट इज़ दैट इफ़ यू हैव स्टडीड लॉ इन इंडिया, अगर आपने लॉ की स्टडी इंडिया में की है तो यू बिकम लॉयर। अगर इंडिया में स्टडी करने वाले लॉयर बनते हैं। एंड अ लॉयर टर्न्स इनटू एन एडवोकेट, जो लॉयर होता है वो एडवोकेट बन जाता है आफ्टर पासिंग द बार काउंसिल एग्जाम ऑफ इंडिया। इंडिया का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम होता है उसको पास करने के बाद एक लॉयर जो है वो एडवोकेट बन जाता है। जब तक आपने स्टडी कर रहे हो या कर ली है तब तक आप लॉयर हो। ठीक है, स्टडी करने के बाद में आप लॉयर हो, लेकिन बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास करने के बाद में, एनरोलमेंट होने के बाद में, आपका ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देने के बाद में आप एडवोकेट बन जाते हो। तो वेयर एज इफ़ यू हैव स्टडीड इन इंग्लैंड, जबकि लेकिन जिन्होंने बाहर से स्टडी की होती है वो लोग जो है वो बैरिस्टर बनते हैं। ठीक है, इंडिया से बाहर, जैसे इंग्लैंड में पढ़ने वाले बैरिस्टर, वहाँ पर फॉरेन कंट्री में लॉयर्स को बैरिस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट सेकेंड डिफरेंस है, द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन बैरिस्टर एंड एडवोकेट के बीच में डिफरेंस है इज़ दैट बैरिस्टर जो होते हैं माइट बी इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लीगल पॉलिसी, यानी कि बैरिस्टर्स को वहाँ पे लीगल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट जो वहाँ की फॉरेन कंट्री की बनाती है उसमें बैरिस्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता है लीगल पॉलिसीज़ के लिए, बैरिस्टर्स की कंसल्टेशन के लिए, ताकि वो बता सकें कि लॉ की पॉलिसीज़ के लिए क्या ठीक है क्या गलत है। ठीक है, बट एन एडवोकेट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लीगल पॉलिसी। लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर एडवोकेट्स जो होते हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता लीगल पॉलिसी के लिए। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस है सेकेंड नंबर का। थर्ड डिफरेंस है कि बैरिस्टर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द सॉलिसिटर, सॉलिसिटर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तभी वो केस लड़ते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है, एडवोकेट इज़ डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय हिज और हर क्लाइंट। हमारे यहाँ पे जो भी एडवोकेट बन जाता है उसको उसका क्लाइंट अपॉइंट कर लेता है, तो वो केस लड़ने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, केस फाइट करने के लिए अपना उनको मिलते ही वो अपॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ डिफरेंस है कि अनदर डिफरेंस बिटवीन बैरिस्टर एंड एडवोकेट इज़ दैट क्या बैरिस्टर जो होते हैं कैन ओनली एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। बैरिस्टर जो है अपने सिर्फ क्लाइंट के बिहाफ पे ही काम कर सकते हैं जब उनको सॉलिसिटर या कोई अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंस्ट्रक्ट करती है। ठीक है, बैरिस्टर्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है या सॉलिसिटर के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप ये काम करेंगे, ये केस फाइट करेंगे, ये केस हम आपको दे रहे हैं। बट एन एडवोकेट कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। यहाँ पे क्या होता है, एडवोकेट्स को अपने क्लाइंट के बिहाफ पे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पे एडवोकेट्स को जो भी क्लाइंट मिलेगा वो उसके लिए केस लड़ सकता है, उसकी मर्जी है। लेकिन बैरिस्टर्स को सॉलिसिटर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं या अथॉरिटी के द्वारा वो उसी केस को फाइट करते हैं, वैसे ही काम करते हैं। लास्ट डिफरेंस यही है कि लॉयर एडवोकेट बन जाता है जब वो एनरोल हो जाता है बार काउंसिल के अंदर। ठीक है, आपने पहले अपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाया, उसके बाद में ऑल इंडिया बार एग्जाम जो इंडिया के अंदर 2 साल के अंदर देना कंपलसरी होता है। 1 साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम के बारे में मैंने वीडियोस बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे, किसी को देखने हो तो आप लोग देख सकते हैं कि एनरोलमेंट कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जब आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उसमें पास हो जाते हैं, फिर आपको अपना एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है और आप एनरोल हो जाते हैं, तब आप एडवोकेट बन जाते हैं और आप कोई भी केस अपने क्लाइंट के बिहाफ पे फाइट कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं एडवोकेट बनने के बाद में। आपके पास डिग्री आने के बाद में आपके पास बहुत सारी कैरियर ऑप्शंस हैं एक एडवोकेट के पास में। तो आप जो कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, LLM करके, आगे बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये मेरे चैनल पे ये भी कैरियर ऑप्शंस लॉ स्टूडेंट्स के लिए या एडवोकेट्स के लिए मेरे चैनल पे हैं, आपको देखनी हो तो देख सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए भी और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप देखना चाहें तो प्लीज़ देख सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर ये पसंद आया हो, अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।